मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। कल रात को क्या हुआ ऐसे बोलती हूँ मैं रोज आप लोगों को, जैसे पता नहीं कौन सा बम फूटा है रात को। तो भाई कल रात को कफील फाइनली कंक्लूड हो गया। एक ऐसा ड्रामा जिसकी टीआरपी मैक्सिमम चल रही थी, जिसके बारे में मैंने इनिशियली बहुत सारी बातें बोली भी कि क्या ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ अ ड्रामा है, इसमें क्या खास है, हमें क्यों देखना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि वो ऐसे चिपका हुआ था कि छूट ही नहीं रहा था। पॉप होता था तो सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ आके मेरी डॉटर भी बैठ जाती थी, मुझे भी ये वाला ड्रामा तो देखना है। तो ऐसा क्या था भाई, चलो आज इसको पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं। 34 एपिसोड्स का ARY डिजिटल का ये ड्रामा इंडिया में टॉप पाकिस्तानी ड्रामा नाम के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उमेरा अहमद की राइटिंग, इसी वजह से जब मैंने फर्स्ट टाइम इस पे कमेंट भी किया था कि ये क्या बताया जा रहा है भाई, ये कौन सी सदी का ड्रामा है, तो लोगों ने कहा भाई उमेरा अहमद का ड्रामा है और देखो इसको, अच्छा निकलेगा, अभी ये लीप लेगा। कहानी पे सबसे पहले आते हैं कि कहानी इसकी क्या है। ज़ेबा एक अच्छे खासे संपन्न परिवार की लड़की है, उसकी एक छोटी बहन भी है और एक उसका भाई है। माँ बाप है, वेरी गुड फैमिली, बेटियों को प्यार देने वाली फैमिली, बेटियों का ख्याल रखने वाली फैमिली। दिस गर्ल इज गोइंग टू द कॉलेज। वन फाइन डे ये एक पार्टी में जाती है और पार्टी में एक लड़का गिटार पे कुछ गाना गा रहा है और बजा रहा है और इन दोनों का आपस में टकराव होता है और प्यार हो जाता है। पहली नजर का प्यार दोनों तरफ से। ज़ेबा को भी वो पसंद आ रहा है और लड़के को ज़ेबा पसंद आ रही है। लड़का कौन है? लड़के का नाम है जामी। जामी इज ए शॉर्ट निकनेम। जामी अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक पर्ची के ऊपर 2-4 जुमले लिख के दे देता है, अपना फोन नंबर भी लिख के दे देता है। ये लड़की सपनों के साथ घर आती है। माँ के हाथ में वो पर्ची लग गई और माँ को लगा लड़की तो बिगड़ रही है, इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए वरना ये लड़की हाथों से गई। बड़ा ही टिपिकल 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 एक आम फैमिली जो कि ट्रेडिशनल तरीके से चलती है, ये हमारी सोसाइटी की सोच है। तो वही होता है, लड़की की शादी तय कर दी जाती है। ज़ेबा को बताया जाता है कि तेरी शादी हमने एक जामी नाम के लड़के से तय की है, तो भाई तुम खुश हो ना। रजामंदी मांगी जाती है और लड़की को लगता है कि जामी से तो मैं अभी मिली थी पार्टी में और मेरे को अच्छा भी लगा था, तो चलो भाई ये तो कमाल हो गया कि मेरी जामी से ही शादी तय हो गई। कबूल है हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई। ज़ेबा आ गई अपने ससुराल में और ससुराल में आके पता चलता है कि ये तो झोल हो गया। मैंने तो किसी और लड़के की ख्वाहिश की थी और मिल गया कोई और लड़का, वो भी जामी था और उससे शादी हो जाती है इसकी। अब क्या करे, पहली लड़की तो नहीं है ज़ेबा जिसने प्यार किसी और से किया और शादी किसी और से हो गई। ऐसा बहुत बार होता है जिंदगी में, बहुतों के साथ होता है। तो चलो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने इससे शादी हो गई है, चलो ठीक है। लेकिन इस जामी का भी एक पास्ट है, वो भी किसी और लड़की से प्यार करता था, उसकी भी वहां शादी नहीं हुई। एंड सबसे बड़ी बात, वो ग्रज चलो एक टाइम को सॉर्ट हो भी जाता, लेकिन वो अपनी इस बीवी को एक्सेप्ट करना तो एक और बात है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां, कफील जो नाम है इस ड्रामे का, कफील का मतलब एक वो घर का जिम्मेदार इंसान जो घर की पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी उठाता है, वो कफील तो बने। तो ये जामी जो है ये अपनी जिंदगी में पूरी तरह से फेल है। आखिर में मैं इस पॉइंट पे आऊंगी कि इसके पीछे भी क्या कारण हुआ, वो फेल क्यों था जामी। एक तो लड़का दूसरी लड़की से
आशिकी लगा के बैठा हुआ है शादी के बाद भी, और दूसरा निकम्मा है, कोई काम करता नहीं है, वो बुकड़ियों बुकड़ियों में उसको ऐसे रोली पोली बना के पैसे रखता रहता है कंजूसों की तरह। उसको हर तरह से बस पैसे चाहिए और वो पैसे वो अपने ऊपर खर्च करता रहता है। हर वक्त कोई ना कोई दरवाजे पर खड़ा रहता है, बिजली के बिल का तकाजा, दूध के बिल का तकाजा। और ये लड़की यहाँ पर आके फंस गई। ज़ेबा जाती है मायके में, अपने माँ बाप से बात करती है। उसके फादर एक बोल्ड स्टेप लेने की कोशिश करते हैं कि इसको हम तलाक दिलाते हैं, हमें ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करा के नहीं रखना है। लेकिन थोड़ी सी देर हो गई, ज़ेबा प्रेग्नेंट, और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है अब वो कुछ और तरीके से सोच रही है। समाज की भी जो एक इसके पीछे एक वो होती है ना, अरे अभी तक तो चलो जो भी कर रहा था, इश्क लड़ा रहा था, ये कर रहा था, अब बच्चा होने वाला है ना, बच्चे के बाद आदमी जिम्मेदार हो जाता है। हो गया जिम्मेदार, एक बच्चा पैदा कर लिया, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए। उसने तो 4 बच्चे करने के बाद भी बड़ा नहीं हुआ, वो कफील नहीं हुआ, उसने अब घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली। और ये औरत ज़ेबा अकेली, पहले एक बच्चा, घर की जिम्मेदारी, इसकी सारी अयाशियां, उनके बिल्स कैसे पूरे करे। माँ बाप से मांगती है, भाई हेल्प कर रहा है, और उसके साथ साथ अब ये स्कूल में टीचर की नौकरी करती है कि मैं घर चला सकूं, अपने बच्चों को पाल सकूं। देन टेक्स अ लीव, बड़े हो गए बच्चे, एक बेटा है और 3 बेटियां हैं। बच्चे जब बड़े हो रहे हैं और ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां देख रहे हैं कि बाप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन तो छोड़ो, वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता। ये बच्चे जो अब यंग एज में, टीन एज में आ चुके हैं और कुछ तो शादी के लायक भी हो रहे हैं, तो वो अपना कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। बेटा भी नौकरी करना शुरू कर दिया, बेटियां भी कुछ कुछ करके थोड़ा थोड़ा कमाती हैं कि घर चलता रहे, हम अपनी माँ को सपोर्ट करते रहे। उसमें भी ये आदमी जामिया के डंडी मारता है। कभी वो अपनी बेटी के बैग से बेशरम होके पैसे चोरी कर रहा है, कभी बीवी के जेवर चोरी कर रहा है, कभी कुछ और। ये सिलसिला जारी है। एक टॉक्सिक माहौल में ये पूरी फैमिली रह रही है। माँ कहती है बेटा निभा लो, ज़ेबा की माँ की बात कर रही हूँ, समाज क्या कहेगा। लेकिन क्या जिंदगी ऐसे चलती है? क्या बच्चों के लिए ऐसी अपब्रिंगिंग, क्या सबक मिल रहा है बच्चों? बच्चे इस टॉक्सिक माहौल में रहना नहीं चाहते और एक दिन बस हद हो जाती है, जिसे कहते हैं ना, सब्र का बांध उसका टूट जाता है और वो कहती है मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमसे अलग हो गई हूँ। अपने बच्चों को लेके पहली बार शादी के 25 साल के बाद वो हिम्मत करती है कि मुझे इस टॉक्सिक माहौल से निकलना है। आगे देखा जाएगा, जो भी होगा, मैं तो अलग हो रही हूँ। बस अपने हाथ में कुछ कपड़ों के गठरियां लेकर ये लोग निकलते हैं। कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। एक किराए के मकान में कंधे से टूटे फूटे से नलका बह रहा है, प्लास्टर्स टूटे हुए हैं और पूरा एक परिवार बस कैसे भी सो रहा है, जमीन पे सो रहा है। और इस बीच में बच्चों के रिश्ते हो रहे हैं, बेटी की शादी हो गई, शुक्र है अच्छे घर में शादी हो गई। सब कुछ होने के बाद अब अचानक इतने टाइम के बाद वो जो पहला पहला प्यार था वो अचानक के सामने खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर ख्वाहिश जाहिर करी, ज़ेबा से शादी है। हाँ, तो क्या शादी हो गई आखिर में? इस पॉइंट को हम थोड़ा सा बाद में उठाते हैं। कुछ वियर्ड चीजें अब मैं बताने वाली हूँ जो मुझे इस ड्रामा में लगी। इनफैक्ट एक नहीं, बहुत सारी वियर्ड चीजें लगी। सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो तो मैं जैसे हर बार पिछले एपिसोड में बोलती आ रही हूँ, ज़ेबा इतनी बड़ी उम्र की लग नहीं रही थी कि उनके इतने बड़े 4 बच्चे हैं जिनकी शादी होने की उम्र है। चलो 1 मिनट को ज़ेबा का थोड़ा मेकअप और ज्यादा ऐसा कर दिया जाता कि वो थोड़ी सी और उम्र दराज लगती,
या चलो नहीं भी लगती, मैं कहती हूँ आजकल बहुत से लोग अपने को इतना फिट लगते हैं कि चलता है मामला कि लड़की नहीं लगती है लेडीज, हेयर कलर कर लिया, बाल काले हो गए और अदरवाइज भी तो चलो मान लिया, 1 मिनट को मान लिया कि उनके लुक्स जो थे उनके बड़े बच्चों के साथ में मैच भी कर रहे थे। दोबारा भी तो देखा था हमने, उसमें हालिका दीरानी जो थी उसका भी बेटे की उम्र की शादी और वो खुद भी शादी कर रही है दूसरी, तो शी वॉज लुकिंग यंग ना। तो चलो 1 मिनट को मान लेते हैं हम लोग, लेकिन इनके जो बच्चे दिखाए वो कितने छोटे छोटे से दिखाए। या तो उनको थोड़ा सा मेच्योर दिखाना चाहिए था कि उनके लुक्स मेच्योर्ड होते हैं, वो एकदम छोटे छोटे से बच्चे। एक लड़की तो चलो जो स्कूल गोइंग लड़की दिखाई है, या क्या इंटर कहते हैं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वहां पर जो कॉलेज गोइंग लड़की हो जो ड्रेस डाल के जाती है, यूनिफॉर्म में स्कूल जाती है, 2 लड़कियां ना उनकी, तो उतनी हद तक तो ठीक है कि भाई वो लड़कियां छोटी दिखाई जा रही है और उनकी अभी शादी नहीं दिखाई जा रही। एक बड़ी लड़की की शादी कर दी और उसके बाद अब सुबुह जो उसका बेटा है उसकी शादी की बात चल रही है। ये शादी वाले बच्चे लगी ही रही, ये तो बेबी मैरिज बन रही है, चाइल्ड मैरिज। तो इनफैक्ट अभी जब मैं नोट्स बना रही थी ना इसके, तो मुझको बहुत गूगल पे भी काफी सारे वो मिले कि इसको काफी इस चीज के लिए ट्रोल किया गया था पाकीज़ा को कि ये क्या आप चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हो। पाकीज़ा? ओ सॉरी। तो चलो आपको पीछे and here I entered. एंड हियर शी एंटर्स। जो आप लोग मिस कर रहे थे अभी पिछले एपिसोड में, मुझे किसी ने बोला आज इतनी शांति शास्त्री क्यों लग रही है, तो मैंने आपको कमेंट करके बोला था कि माय डॉटर इज वर्किंग इनसाइड, तो इसे के दरवाजे बंद करके हम लोग मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रही है। तो शी इज हेयर टुडे एंड जैसा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, शी डजंट लाइक फेसिंग द कैमरा, लेकिन पीछे बैठी है, स्माइल कर रही है और उसके इनपुट्स अभी उसने मुझे पकड़ा। मैं ऐसे कई बार गद्दियां कर लेती हूँ। पाकीज़ा, अभी पाकीज़ा का एक और शूट करके बैठी हूँ एपिसोड, तो दिमाग में पाकीज़ा चल रहा है। तो यस काजल, यू आर करेक्ट। बात हो रही है कफील की, तो कफील में जो इसके बच्चे दिखाए हैं, जो बेटा दिखाया शादी की उम्र का, एक लड़की से कुछ शादी की बात चल रही है, वो लड़की की फैमिली इंटरेस्टेड है कि अपने बेटे से हमारी बेटी की शादी कर दो। तो ना तो वो लड़की लग रही है, वो भी स्कूल में या कॉलेज में जा रही है यूनिफॉर्म डाल के उसकी सिस्टर के साथ, और ये लड़का नौकरी कर रहा है। लेकिन ये बच्चा लग रहा है छोटा सा, बहुत छोटा बच्चा लग रहा है, ये शादी की उम्र का लग नहीं रहा। तो शायद थोड़े से मेच्योर फेसेस अगर हम लेके आते इस ड्रामे में, तो वो थोड़े उसके बच्चे लगते तो सही कि शादी की उम्र के बच्चे हैं, तो यहाँ लग ही नहीं रहे। दिस इज वन थिंग वियर्ड विच आई फाउंड। एक चीज जो वियर्ड भी है और ये समाज की हमारी सच्चाई की है, टॉक्सिक सच्चाई है, गंदी वाली सच्चाई है, कि औरतें अक्सर, शायद आज भी, हम मॉडर्न हो गए हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, तो जो तो होती जा रही है इंडिपेंडेंट, वो फिर भी अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं और नॉनसेंस को शटअप करना जानती हैं। और अगर कोई टॉक्सिक माहौल है उससे वो निकलने की कोशिश करती है, नहीं रहना। इसीलिए शायद डिवोर्स आजकल बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से समाज हैं, ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं, ऐसी बहुत सी अपब्रिंगिंग्स हैं, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो आप आसपास घुमा के देख लो, नजर आपको मिल जाएंगी कि वो लोग ऐसे अपने आदमी का जुल्म, मरना पीटना सब सहती रहेंगी, बच्चे भी पैदा करेंगी, काम भी करेंगी, आदमी कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसी में रहती रहेगी। आज के डेट में अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरे आसपास मेरे को जो ऐसे चेहरे मिलते हैं वो मोस्टली मेरी हेल्पिंग हैंड्स, मीन्स आई विल से द पुअर पीपल, जो लोग चुगी झोपड़ी या अपनी मुश्किल से गुजारा झाड़ू पोछा बर्तन इस टाइप के, थोड़े कम पढ़े लिखे, ऐसे माहौल में मुझे ऐसे किस्से ज्यादा मिलते हैं जहां पर बाप कुछ नहीं करना, शराबी है, अपनी बेटी भी उसकी काम कर रही है, बीवी भी रोज मार खा के, मेरी एक मेड हुआ करती थी, वो रोज पिट के आती थी, मेरे को इतना गुस्सा आता था, मैं उसको कहती थी मैं बुला रही हूँ पुलिस को और तू चल मेरे साथ, मैं तेरे आदमी को डंडे लगवाती हूँ पुलिस से, लेकिन वो मानती नहीं थी इस बात पे। तो यस आई डू एग्री, ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहां ऐसा है। और ये जो ड्रामा बना है, चाहे इसमें जेबा को एक पढ़ी लिखी लड़की दिखाया गया, उसका जो सोसाइटी दिखाया गया, उसकी फैमिली जो दिखाई गई वो अमीर दिखाई गई, कंपैरेटिवली अमीर ही थी, अच्छे थे,
लेकिन उसके बावजूद भी जो सोच थी उन लोगों की वो वही थी कि हमें समाज को मुंह दिखाना है। हमने एक बार लड़की की शादी कर दी, अब लड़की को उसी माहौल में रहना है, और लड़की को भी इस तरीके से ट्यूनिंग की जाती है, उसका पेज ऐसे कसा जाता है कि भाई चाहे जो भी हो जाए तो उस रिश्ते की निभाना है। दिस इज वॉट जेबा का कैरेक्टर थ्रू आउट करता रहा। यस, मुझे इस कैरेक्टर को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था इनिशियली। हाउ डेयर यू आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद दिस रिलेशनशिप। तुमको पहले ही एग्जिट हो जाना चाहिए। एक बच्चा हो जाएगा तो क्या हो गया, बच्चे को तुम अलग से पाल लो, तुमको फैमिली की सपोर्ट है, माँ बाप की है, लेकिन बात वही माँ क्या कहती है, समाज को फेस करना है। तुम आके यहाँ पे बैठ जाओगी अपने बच्चे के साथ, हम कैसे समाज को मुंह दिखाएंगे। तुम्हारी बहन की भी शादी होनी है, उसके ऊपर भी ये भी एक अलग ड्रामा होता है कि तुमसे एक छोटी बहन बैठी है और उसकी शादी में अड़चन आ जाएगी। दिस इज येट अनदर थिंग। तो यस, मैं राइटर से यहाँ पर इत्तेफाक रखती हूँ कि उन्होंने जो ये कैरेक्टर ज़ेबा का दिखाया वो बिल्कुल सही दिखाया, लेकिन ज़ेबा के साथ साथ एक दूसरा पैरेलल कैरेक्टर दिखाया जो उसकी एक फ्रेंड है, स्कूल की टीचर, एंड दैट लेडी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप कि उसने भी अपनी पहली टॉक्सिक मैरिज से गुड बाय किया। देन शी अपनी डॉटर्स को मैरिज वैरिज करा के अब वो खुद लाइफ में सेटल हुई है, उसको एक अच्छा इंसान मिला जिंदगी में, एंड उसने जुआ खेला। उसे नहीं पता था कि शादी के बाद हो सकता है सेकंड मैरिज भी ऐसे ही टर्न अप हो जाए, बट शी टुक द चांस। जैसे कहते हैं ना कि मैंने जुआ खेला, जीते तो जीते, हारे तो हारे, एंड शी टुक द स्टेप एंड शी गॉट मैरिड एंड शी लिव्ड हैप्पीली। हाँ, तो उसका भी एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि दैट लेडी टुक द स्टेप। उसने बताया कि जिस दिन उसने मुझे थप्पड़ मार दिया उस दिन मैंने अपना बैग उठाया और घर से बाहर आ गई। दिस काइंड ऑफ डायलॉग वाज देयर इन वन ऑफ द एपिसोड्स, जहां वो ज़ेबा को कन्विंस कर रहे कि तुम भी अपने इस टॉक्सिक पति से अलग हो जाओ, है ना। तो ये चीज वियर होते हुए भी एक सच्चाई थी, ये बात तो मान लूंगी। अब एक बहुत ही अच्छी स्टोरी में आ रही हूँ। इनकी एक नेक्स्ट जो जहां ये ज़ेबा अपने पति के साथ रह रही थी एक मकान में, तो इनके पड़ोसी एक फैमिली दिखाई गई। सडनली जब हम ज़ेबा और उसकी लाइफ को देख रहे थे और उसके आसपास के कैरेक्टर्स को देख रहे थे, उसके साथ में ये एक पड़ोस की फैमिली ऐड हो गई, जहां पर एक लड़का है जो इनको दीदी या कुछ बुलाता है, आता है, और उसकी शादी हो रही है। Zeba Baji. ज़ेबा बाजी बुलाता है और शादी हो रही है उसकी। तो हमें लगा चलो एक आध एपिसोड होगा कि उसमें उसकी शादी दिखाएंगे, भाई चलो कुछ रजिस्टर कर रहे हैं कि वो पार्टी टाइम है, वो वहां जा रही है, ढोल बजा रही है, गाने वाने गा रही है एंड ऑल। लेकिन नहीं, यहाँ तो फोकस ही शिफ्ट हो गया। अगर आप समझिए एक एपिसोड चल रहा है 30 या 40 मिनट का, तो कुछ एपिसोड तो ऐसे थे जिसमें हार्डली 5 या 10 मिनट का ज़ेबा का रोल था, ज़ेबा और उसकी फैमिली का। बाकी सारा रोल जो है ये नेबर की फैमिली पे फोकस कर गया। उसकी शादी एक लड़की से होती है, लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लड़की का था, क्या नाम था लड़के का? Saif. सैफ। सैफ। तो सैफ नाम का ये लड़का जो पड़ोस में रहता है, और उसके घर में उसकी माँ है और एक सिस्टर है जो विडो है, लेकिन अपने ससुराल में ही रह रही है अपने 2 बच्चों के साथ में, एंड अपनी बीवी को यहाँ लेके आता है। बीवी है वरदा, वो थोड़ी नखरेल है, माँ बाप की लाडली पली हुई है। तो पहले ही दिन से लेके उसके नखरे शुरू हो जाते हैं, मेरे को ये नहीं खाना है, मेरे को तो बर्गर खाना है, और क्या मैं यहाँ पे ऐसे आ गई हूँ इन लोगों के साथ में, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मैं अपनी मम्मी के घर में जा रही हूँ, मम्मी ने बुलाया है, मेरा भाई मुझको बहुत प्यार करता है, मेरे पापा भी मुझको बहुत प्यार करते हैं। इस लड़की को अपने मायके की हर चीज अच्छी लगती है और अपने ससुराल की हर चीज बुरी लगती है। पति ने पूरी कोशिश कर ली उसको खुश रखने की, लेकिन वो खुश नहीं होती है, और प्रेगनेंसी होती है उसकी शुरू, और उसके साथ में वो अपने मायके में शिफ्ट हो जाती है। मैंने तो वहीं रहना, मैंने तेरे साथ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ इसकी नौकरी भी छूट जाती है, लड़के की, सैफ की नौकरी भी छूट जाती है। तो भाई अब तो मैं अपने मायके में ही रहूंगी। और मायके में जाके फिर उसके भाई की शादी हुई है, तो उसके बाद भाई ने उससे थोड़ा सा रुख बदला, तब उसको अकल आई, एंड देन लास्ट में ये वापस आती है इधर ही सैफ के पास अपने बच्चे के साथ में।
लेकिन यहाँ पर अब देखो, पहली चीज तो ये थी कि ये वियर्ड था कि इतना फोकस उसकी फैमिली और उसकी स्टोरी पर क्यों दिया गया। इस सब में से सिर्फ एक चीज शायद समझ में आ रही थी मुझको कि जहां एक तरफ जामी जैसे आदमी है जो औरतों की कदर नहीं करते या घर के कफील नहीं बनते, वहीं दूसरी तरफ सैफ जैसे जिम्मेदार लोग भी हैं जो इंस्पायर्ड ऑफ उसकी वाइफ के अपने मायके में चले जाने के, वो जाके उसको घर का खर्च भी दे के आता है, उसकी पॉकेट मनी भी दे के आता है, उसके हॉस्पिटल का बिल भी भरता है प्रेगनेंसी के बाद, और उसका बीच बीच में जाके फ्रूट्स और ये सब कुछ उसके लिए लेके जाता है। तो वो एक जिम्मेदार इंसान है। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अलावा इनकी ये जो स्टोरी चल रही थी इसका मुझे कोई मतलब नहीं लगा। उसमें भी फिर उसके फैमिली के भी, उसकी मदर, उसका ब्रदर, उनके भी एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं। तो वो बहुत ही ड्रैग स्टोरी हो रही थी एंड डाइवर्टेड स्टोरी, जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कट शॉर्ट की जा सकती थी अगर दिखाना भी था तो। एंड सबसे बड़ी जो वियर्ड चीज मुझको क्या, काजल ओ माय गॉड, मैंने आज तक ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन नहीं देखी है। Oh. ट्रस्ट मी, यू नो, वर्दा की जो फाइनल प्रेगनेंसी की स्टेज के जो एपिसोड्स दिखाए जा रहे थे, जिसमें वो पेट के नीचे ऐसे हाथ रख के चल रही थी जैसे कि बॉल है, और अगर हाथ हटाएगी तो ये बॉल पेट से निकल के बाहर गिर जाएगी। ओ माय गॉड, आई मीन देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन, मैं खुद भी औरत हूँ और मैंने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं प्रेगनेंसी, और उस दौरान में ऑफिस भी जाते थे, सारे काम भी करते थे, लेकिन इस तरीके से कोई मूव नहीं करता जैसे उसको मूव करते दिखाया है। हम लोग इन सीट्स को देख के इतना हंसे है ना। सरप्राइजिंगली किसी ने भी उस सेट पे टोका नहीं। मुझे सेट पे नहीं, एग्जैक्टली मुझे यही लगा कि एक तो कोई टोक देता। देखो, उसने जो किया होगा, उस लड़की बोला गया होगा, वर्दा को बोला ही गया होगा ना कि आपको एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह फुल टर्म। पहले तो मैं एक चीज की तारीफ करूंगी कि एक टाइम था या कुछ हाँ। सीरियल्स हमने देखे हैं, जैसे हमने हानिया का कभी मैं कभी तुम देखा था, जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है, उसमें प्रेग्नेंट होती है, पर वो लेकिन इतना वो नहीं pregnancy दिखाते, दिखती नहीं है, दिखाते नहीं है। ऐसे हाँ। बहुत से हमने पुराने ड्रामे देखे हैं हाँ। जहां वुमेन को प्रेग्नेंट बताया जाता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी एज अ यमुना कभी भी यमुना जैदी तेरे बिन में दिखाया था ना, कहाँ दिखाया में था, उसमें भी कहीं उसका टमी नहीं था, लेकिन यहाँ पर इसका दिखाया है। टमी दिखाया। एंड आई अप्रिशिएट वर्दा फॉर दिस की शायद इसमें कुछ कंसेंट होता होगा या पहले अलाउड नहीं होता होगा, आई डोंट नो, ये आप लोग रोशनी डालेंगे इसके ऊपर। तो उसको उस तरीके से प्रेग्नेंट दिखाया, ये एक बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी हैप्पी कि यू हैव शोन इट लाइक दैट, लेकिन उसको तरीके से नहीं दिखाया। हमको थोड़ा नहीं, इनफैक्ट हमने बहुत उस पे हंसे हैं। बट वन थिंग एक मेंशन करना चाहूंगी, जब ये लास्ट एपिसोड आया था तो उसमें जो लास्ट का इनका सीन था ना, जिसमें वो बच्चे को दोनों एक साथ बैठ के बच्चे, तो मुझे वो लड़की की परफॉर्मेंस ज्यादा नेचुरल लगी देन द बॉय। यस यस, मतलब लास्ट में आके हाँ। जब ये अपने आप से वर्दा घर में वापस आ रही है, अपने हस्बैंड को सॉरी बोल रही है, शी रियलाइजेस कि मेरा वर्थ क्या है, कहाँ मेरे को इज्जत मिलेगी। अब पूरे खुले दिल से पूरी फैमिली एक्सेप्ट करती है, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड सैफ। तो वो जब अपने रूम में है और बच्चे को खिला रहे हैं, बीच में बातें कर रहे हैं, तो वर्दा की वहां पर जो परफॉर्मेंस लगी, दैट वाज हर बेस्ट परफॉर्मेंस आई शुड से। जहां एक तरफ मैं उसके प्रेगनेंसी वाले सीन्स के लिए हंस भी रही हूँ, वहां हम लोग, काजल और मैं दोनों एक मत है इसके ऊपर कि उसने लास्ट सीन जो दिया उसमें वो ज्यादा नेचुरल थी उसके हस्बैंड से। और दो सैफ का भी रोल अच्छा था, उसने भी अच्छा किया। लेकिन मेरे को एक चीज बड़ी अजीब लग रही है कि मैं जब कास्ट देख रही हूँ, मुझे वर्दा का एक्चुअल कौन लड़की है जिसने वर्दा का रोल, नहीं, मैंने ढूंढ के निकाला था, तो क्योंकि मैंने देखा था मुझे नजर ही नहीं आया। मन्नत हसानी नाम है उसका। कॉन्फर्मेशन ले सकते हो आप सबसे, बट हाँ, आप कंफर्मेशन दे दीजिएगा। मन्नत हसानी ने वर्दा का रोल किया है। तो ये बात हो गई वियर्ड 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 वाले सीन्स की। अब मैं आती हूँ थॉट प्रोवोकिंग पे।
थॉट प्रोवोकिंग इस बार मैंने ये अलग से सेक्शन ऐड कर दिया है, दिमाग में आया तो मैंने डाल दिया। कुछ चीजें गौरतलब है, थॉट प्रोवोकिंग गौरतलब है। जामी जो इसका हस्बैंड था जेबा का, ये बंदा कफील नहीं बन पाया घर का। आपको लगता है कि जिंदगी में जहां एक तरफ कुछ निकम्मापन भी होता है, लोग काम करना नहीं चाहते कुछ लोग, लेकिन कई बार उसके पीछे कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी बात इस ड्रामे में हुई थी। जामी अपने घर का सबसे छोटा बेटा था एंड दे वर अ वेरी संपन्न परिवार। दे हैड लॉट्स ऑफ मनी, एक ही बड़ी सारी शॉप्स थी और बड़ा अच्छा बिजनेस था। सारे भाई बहन सेटल्ड थे, मैरिड थे एंड ये जामी सबसे छोटा था। अभी क्या माँ बाप बूढ़े हो रहे, अभी माँ बाप की सेवा कौन करे? जब इतने सारे भाई बहन होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कई बार सब लोग जब सेपरेट है, कोई अब्रॉड रह रहा है, कोई दूसरी शहर में रह रहा है, तो उनको एक ऐसा जना चाहिए होता है जो हमारे माँ बाप की सेवा कर ले। भाई हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी ना आए, क्योंकि आएगी तो हमको सब कुछ छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने क्या किया, माँ बाप ने भी बोला कि भाई तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे बहुत सी शॉप्स है, ये सब कुछ है, बस उनका किराया आता रहेगा, उसी को खाता है, आराम से बैठ जाए। एक तरफ वो, और दूसरी तरफ उसके जो भाई बहन थे, अरे हम लोग खर्चा भेजेंगे ना, हम सब भेजते रहे। ये पीरियड जो उसका था, जो अनमैरिड के टाइम का, और उसके बाद शादी करी और शादी के कुछ इनिशियल ईयर्स तक ये सब सिलसिला चलता रहा। वो लोग पैसे भी भेजते रहे, जामी का कुछ कुछ दुकानें थी, लेकिन एक एक करके ये जो प्रॉपर्टीज थी ये बिकती चली गई, बिजनेस का पोता चला गया और वहां से भी सपोर्ट आनी बंद हो गई भाई बहन से। अब वो सिचुएशन आ गई कि ये लड़का जो शायद अपनी उस उम्र में, जिसे कहते हैं ना कि कुम्हार मिट्टी से एक घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने के लिए कच्ची मिट्टी से घड़ा बनता है, पकी हुई मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। तो वो कच्ची मिट्टी वाला टाइम तो निकल गया जामी का। अब वो पक गया, पक्का घड़ा बन के वो कभी भी कफील नहीं बन पाया जिंदगी में। सो इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है असल में, ये भी गौरतलब बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। कई ऐसे लोग हैं दुनिया में, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कभी इंडिपेंडेंट होने नहीं देते। वो कहते हैं हम बैठे हैं ना, इतनी जायदाद है, ये है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम खिला रहे हैं। ये एक गलत तरीका है। कोई इंसान कितना भी अमीर है, मल्टी मिलियनेयर है, उसको भी अपने बच्चों को इस जिंदगी को फेस करने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए जरूर 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 तैयार चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है जामी के थ्रू इस पर्टिकुलर ड्रामे में। एक और गौरतलब बात जिसका हम अभी पहले भी बात कर चुके हैं कि जेबा शायद पहले ही तलाक ले लेती, अपने हस्बैंड से कुला ले लेती, लेकिन उसने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा। ये चीज गौरतलब है कि अगर सारी दुनिया के बारे में हम सोचेंगे तो हम जिंदगी में कभी वो अचीव नहीं कर सकते जो हम अचीव करना चाहते हैं। जिंदगी मेरी, खुशी मेरी, दुख मेरा, ये जो पूरी दुनिया है, ये कौन है मुझे बताने वाली कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। ये डिसीजन हमको खुद लेना होता है जिंदगी में। और इसके लिए मैं बार बार वो वाली स्टोरी सब लोगों को सुनाती हूँ। एक बाप और बेटा दोनों एक गधे के साथ में चलते जा रहे थे, अभी थक गए, बाप बैठ गया गधे के ऊपर, बेटा साथ में पैदल चल रहा था। तो किसी ने बोला कि भाई कैसा बाप है, अपने बच्चे को तो पैदल चला रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है। बाप को शर्म आ गई, उसने बेटे को बिठा दिया गधे के ऊपर कि भाई तू बैठ जा, मैं पैदल चल लेता हूँ। और लोग बोलने लगे कि भाई कैसा बेटा है, बाप को चला रहा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और खुद बैठ के आराम से गधे की सवारी कर रहा है। वो भी नीचे उतर गया, दोनों जने पैदल चलने लगे, साथ में गधा भी चलने लगा। थोड़ी देर में कुछ और लोग कहते हैं कैसे बेवकूफ लोग हैं
गधा होते हुए भी दोनों जने जो है ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो दुनिया का तो यही हिसाब है, उन लोगों को तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। गिव अ डैम टू दुनिया, ये थॉट प्रोवोकिंग चीज है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। एक थॉट प्रोवोकिंग बात और है, जेबा ने इस ड्रामे के एंड में दूसरी शादी कर, अब मैं बता रही हूँ, स्टोरी के साथ में हमने फिनिश में नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि अभी मुझे बोलना ही था इसके बारे में। इसने दूसरी शादी करी, लेकिन क्या किसी औरत को अपनी जिंदगी को स्टेबल करने के लिए दूसरी शादी करना जरूरी है? और वो भी उस उम्र में जब उसका बेटा जवान हो चुका है, उसकी शादी की बात हो रही है, और इस तरफ एक बेटी की शादी भी कर चुकी है, 2 बेटियां और शादी के लिए बैठी हुई हैं। ऐसे टाइम पे क्या किसी औरत को जबरदस्ती दूसरी शादी करनी चाहिए कि भाई मैं तो बिना सहारे के रह ही नहीं सकती, एक गया अब तो मुझे दूसरा चाहिए? जेबा जो एक स्कूल में टीचर थी, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ बड़ी मुश्किल से जीना उसने शुरू किया था, जहां उसके बच्चे उसके साथ थे, बिल्कुल रॉक की तरह एक साथ, पिलर्स, स्ट्रॉन्ग पिलर्स की तरह सारे 4 बच्चे उसके चारों कोनों में खड़े होते उसके साथ में, और फैमिली भी थी साथ में। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर जो दिखाया गया कि वो उसका पहला प्यार था और उसके बावजूद भी उसने उसको ना किया, तो मैं राइटर को बहुत तारीफ करूंगी कि जिस फ्लो के साथ आपने इस चीज को दिखाया कि एक नॉर्मल औरत इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो उसका पहला प्यार है, वो इमीडिएटली उसका ऑफर आते ही जंप नहीं करने की इस उम्र में, वो बोलेगी कि भाई मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, मुझे शर्म आ रही है ये सोचते हुए भी, मेरे को उनके बारे में सोचना है, मेरे को उनकी लाइफ बनानी है, तो वो पहले ना ही करेगी। तो ये जिस तरीके से इस चीज को एक एक स्टेप करके राइटर ने इस स्क्रिप्ट में डाला, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि 1 मिनट को लग रहा था नहीं, वो इतनी फर्मली बोल रही है कि ये नहीं जाएगी दूसरी शादी के लिए, लेकिन फिर जिस तरीके से उसने उस दूसरी शादी को एक्सेप्ट किया वो भी बहुत ग्रेसफुल लगा, वो हमको वियर्ड नहीं लगा, एंड पर्टिकुलरली सो बिकॉज वो उसका पहला प्यार था। तो ये भी एक थॉट प्रोवोकिंग बात है कि क्या दूसरी शादी करना लाजमी है? इनिशियली मैंने आपको बोला कि मुझे ये आउटडेटेड लग रहा था, लेकिन नहीं, आज भी समाज में ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिनको इस सोशल मैसेज की बहुत जरूरत है। इसलिए ये ड्रामे को मेरी तरफ से 9 नंबर देती हूँ 10 में से। वो भी शायद इसलिए कि थोड़ी सी जो स्टोरी को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड्स द नेबर और उनकी जो एक स्टोरी चला दी, मुझे ऐसा लगता है कि उस स्टोरी की इतनी जरूरत नहीं थी खास, या उसको इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं। बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करूंगी, और उससे पहले चलो एक ओवरऑल कैरेक्टर्स ले लेते हैं। राइटर उमेरा अहमद, आपने बहुत अच्छा काम किया, सुपर्ब राइटिंग। डायरेक्शन निसाम नकवी। ओ ये पता है कौन है? कौन? परवरिश। परवरिश में जो सिंगर। Oh yes, now I get it. You are 100% right, काजल। निसाम नकवी का चेहरा देखकर हमको लग रहा था हमने इनको किसी ड्रामा में देखा है। परवरिश ड्रामा में जब वो लड़का घर से बाहर निकलता है और एक सिंगर उसको और म्यूजिशियन उसको अपने घर में पनाह देते हैं, ये वो है। वेरी गुड डायरेक्शन, राइट। जेबा के कैरेक्टर में सनम सईद ने बहुत ही बेहतरीन काम, हमेशा की तरह। जिंदगी गुलजार है से लेके अब तक की ये जर्नी में हमारी सनम सईद जो है वो बड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल यंग वैसी की वैसी लगती है। मैंने पहले भी बोला था, सनम क्या खाती हो, हमें भी बता दो, हम भी थोड़े से यंग लग ले। सुपर से भी ऊपर। और इमाद इफरानी ने जमशेद का रोल किया। कौन से वाले जमशेद का? जो उसके नाकफील वाले पति बने, जिनसे इसने खुला लिया। एंड अभी इनका मैं एक दूसरा ड्रामा दिख रही हूँ, चीक, जिसमें ये सबा कामर का जो कैरेक्टर है उसके हस्बैंड बने, और वहां पे बड़े प्यारे क्यूट हस्बैंड है, वेरी प्रोटेक्टिव, एंड डॉक्टर है वहां पे, तो वहां बिल्कुल अलग रोल, और मुझे उसमें बड़े अच्छे लगे। और उतने ही इसके अंदर इतनी गुस्सा आ रही थी ना, नफरत हो रही थी इस कैरेक्टर से। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ एन एक्टर।
अगर एक ऐसा कैरेक्टर में वो घुसे हैं जिसको पब्लिक गालियां दे, तो वो अपने रोल को बिल्कुल सही से निभा रही है। जेबा की जो मदर है, काफी सारे सीरियल्स में मैंने इनको देखा है, मुनज़्ज़ा आरिफ। इनका जो पहले मुझको लगा था कि अभी तक ये मदर के रोल में तो आती नहीं है, लेकिन एक इतनी एजेड मदर जिसकी बेटी के भी बड़े बच्चे हो गए, मतलब दादी नानी वाली, सुपर दादी नानी वाली उम्र, बड़ी बूढ़ी, बहुत बड़ी बूढ़ी, 80 साल के आसपास की उम्र, इसको ये कैसे निभाएंगी, और वेदर वो लगेंगी भी कि नहीं लगेंगी उतनी बड़ी। तो यस, मेकअप मैन की भी दाद देनी चाहिए, और इनके अपनी परफॉर्मेंस को भी दाद देनी चाहिए कि इन्होंने उसको बहुत अच्छे से निभाया। सुपर, बहुत ही अच्छा। सिस्टर ऑफ जेबा जो बनी मोमिना बाजवा, इनके बारे में देखो, परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, रोल इनका छोटा सा ही था ना, तो बहुत ज्यादा लिखा, लेकिन ये जो शादी के बाद इनका लुक दिखाया ना, विद दोस चश्मा और मोटा वाला चश्मा, मोटे फ्रेम वाला, और जो लुक्स दिखाए, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ग्रेसफुल, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे ग्रेसफुल लग रही थी, वैसे ही जो जेबा की तीनों बेटियां दिखाई है, कौन कौन, हया खान, नूरे जीशान और हानिया अहमद, ये तीनों इतनी क्यूट बच्चियां थी, बहुत ही प्यारी, तीनों ही बड़ी खूबसूरत, और परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है सबने। मैं किसी को भी ये नहीं कह सकती कि किसी ने परफॉर्मेंस इसमें कम दी है, बहुत ही बेहतरीन। और अब मैं आती हूँ उस कैरेक्टर के ऊपर जिसकी मैं बार बार पहले भी तारीफ कर चुकी हूँ, और आज मैं उसको द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ कफी बोलने वाली। आप में से बहुत सारे लोग पहले ही जानते हैं कि मैं किसका नाम लेने वाली हूँ। मैं नाम लेने वाली हूँ आशिर वजाहत की। ये जो ज़ेबा का बेटा बना है, ये लड़का लुक से तो इतना छोटू सा बच्चा लगता है, स्कूल गोइंग बच्चा है, किसी इसको बड़ा सा बैग दे दो, ये बच्चे से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इसने जो परफॉर्मेंस दी है वो बिल्कुल एक मैच्योर्ड, क्या तो भाई इस बच्चे ने परफॉर्मेंस दी है, मेरे लिए वर्ड्स कब पड़ रहे हैं, बिकॉज एक ऐसा लड़का जिसके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी है, माँ तो जिम्मेदारी उठा रही है, लेकिन ये लड़का अपने घर का एक्चुअल कफील बनने की कोशिश में पूरा 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 घुसा हुआ है। इसीलिए वो शादी से भी मना कर रहा है, इसीलिए वो अपनी बहनों को सपोर्ट कर रहा है, अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा है। एक सुपर सुपर और सुपर परफॉर्मेंस। मैं इस बच्चे को बहुत हाई रेट कर रही हूँ, एंड आई वॉन्ट टू सी आशिर वजाहत इन सम वेरी गुड रोल्स। आशिर, अगर आपके पास मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, आज के डेट में मैं बिलाल अब्बास खान को बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज ऑफ हिज वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स ही इज पिकिंग अप, और उन वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स में द वे ही इज जस्टिफाइंग हिज कैरेक्टर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वो। तो कहीं ना कहीं कफील में जो आपने किया है काम, उससे मुझको एक लीड तो मिल रही है कि आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हो, यू आर फॉलोइंग हिज स्टेप्स। लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू कैच द गुड रोल्स फॉर यू, वरना ख्वार हो जाओगे। अभी मैंने रंग दे में सबीना फारूक को बोला है कि ये जो रंग दे लिया है, इन्होंने अपने आप को गलत ड्रामे में लेके ख्वार कर दिया है। तो सिलेक्शन ऑफ रोल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर इस इंडस्ट्री में किसी भी आर्टिस्ट को जम के बैठना है। तो मेरी सिर्फ आपको ये सलाह है, और उसके साथ खूब सारी तालियां आपके लिए भी, सनम सईद के लिए, जो हमेशा से ही एक बेहतरीन हीरा मिला हुआ है पाकिस्तानी ड्रामास को। 2 सीन्स आपको बोलूंगी देखने के लिए जो मुझको बहुत ही बेहतरीन लगे। एक सीन में हमारी सनम सईद इन द कैरेक्टर ऑफ ज़ेबा का जो डायलॉग निकल के आ रहा है, इसको सुनिएगा। दोनों चीजें आपको सेकेंड लास्ट एपिसोड में मिलेंगी। एक सीन मिलेगा 34.56 पॉइंट पर, चेक कीजिएगा। मैं टॉप पाकिस्तानी ड्रामा वाला ये बता रही हूँ, अगर दूसरे वाले में हो तो आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। 34.56 पे ज़ेबा अपने बेटे को एक डायलॉग मार रही है, जब बेटा उसको कन्विंस कर रहा है दूसरी शादी करने के लिए। तो वो क्या बोलती है,
ना मुझे किसी के अतात, ख्याल, फर्माबरदारी, खिदमत नहीं करनी मुझे किसी मर्द की। What a beautiful message given to the society by Zeba, in spite of the fact that she got married, जिसका justification अभी हमने दिया है, क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। Otherwise, एक टॉक्सिक माहौल से निकल के फिर से जुआ खेल के दूसरे टॉक्सिक माहौल में जाने की कोई जिद नहीं होनी चाहिए किसी। इसी एपिसोड में जब यही कन्वर्सेशन माँ बेटे के बीच में चल रहा है, उस टाइम पर जेबा कहती है अपने बेटे को कि क्या मैं तुम्हारे पर इतनी भारी हूँ, क्या तुम मुझसे अपना पल्ला छुड़वाना चाहते हो, ऐसे कुछ डायलॉग्स है, जिस पर 38.22 पॉइंट पर सुबुक, उसका जो बेटा बना है, उसका जो रिएक्शन आता है, मेरी माँ ना यहाँ रहती है। मेरी माँ ना यहाँ बसती है मेरे दिल में। ओह भाई सुबुक, आपने तो दिल जीत लिया, स्टोरी राइटर आपने दिल जीत लिया ऑफ कोर्स। तो बस इस नोट पर मैं इस बेहतरीन ड्रामा का फील को फाइंड अप करती हूँ अपने रिव्यू को। और अब बारी है आप लोगों की, कमेंट बॉक्स में जाइए और खूब सारे कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज 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 मधु जो दिल कहे को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। हमें चाहिए कि ये परिवार और इस परिवार की सोच लाखों लोगों तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं किसी और एंटरटेनमेंट को पकड़ के। आफ्टर ऑल एंटरटेनमेंट तो एक बहाना है, असली मकसद जिंदगी को पहचान।